हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगन के साथ आप मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्ज़ाम है 22 से 28 फरवरी को शेड्यूल है। तो अब से अगर देखें तो लगभग 10 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, क्या आपकी अभी रणनीति रहनी चाहिए एग्जाम को लेकर, ताकि आप बढ़िया परफॉर्मेंस करके अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम केवल एग्जाम पास करने की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे फाइनल सिलेक्शन की जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें अपना नाम कैसे लेके आ सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको कैसे पढ़ना चाहिए बचे हुए टाइम में दोस्तों, ठीक है। क्योंकि एग्जाम पास करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि 35-40% जो दिखा रखा है उसमें सभी बच्चे पास हो जाएंगे। लेकिन मेरिट में आने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं कंपटीशन से आपको हट के चलना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया है या नंबर ऑफ फॉर्म जो हैं लाखों में है दोस्तों। बहुत सारे फॉर्म इस बार सीआरपीएफ एचसी में भरे गए हैं, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं अलग प्रकार का रहने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए दोस्तों। वीडियो से जाने पहले एक और छोटी सी खुशखबरी आपको देना चाहूँगा। जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बैच का इंतजार कर रहे थे, फाइनली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए हमारा जो बैच है दोस्तों 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बैच पूरी तरह से ऑफलाइन बैच रहेगा। जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहता है 89-010-28-158 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सपना संजोए हुए हैं तो इस बार हमें सेवा का मौका दें, हमें मौका दें आपके लाइफ को बनाने का दोस्तों। लेकिन 1 मार्च या उससे पहले आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप अप्रैल में आएंगे, मई में आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें प्रॉपर टाइम दीजिए आपको सुधारने का, आपके अंदर इन्वेस्ट करने का दोस्तों। डेफिनेटली रिजल्ट हम निकाल के देंगे। 1 मार्च से हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच स्टार्ट हो रहा है। ये बैच दोस्तों ऑफलाइन बैच है, और अगर आप में से कोई भी बच्चा सपना लिए बैठा है दिल्ली पुलिस का, तो दोस्तों अब टाइम आ चुका है अपने हथियारों को उठाने का और दोस्तों हमारे साथ जुड़ के बेहतरीन तैयारी करने का। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उठाइए फ़ोन, व्हाट्सअप कीजिए और पूछिए कि फीस कितनी है, लोकेशन कहाँ पे है, क्या क्या हम यहाँ पे करने वाले हैं। दोस्तों ये गारंटी बैच नहीं है, ये जर्नल बैच है। 3 महीने आपको यहाँ पे हम रखेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम मई या उससे पहले हो जाएगा। तो 3 महीने का टारगेट हमारा रहेगा। बेहतरीन टीम के साथ बेहतरीन तैयारी आपको करवाएंगे। तो अगर आप में से कोई बच्चा आना चाहता है तो 1 मार्च से एडमिशन, यानी 1 मार्च से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तो एडमिशन इसके ओपन हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले भी लिया है। लिमिटेड सीट है, बहुत ज़्यादा भीड़ हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। ले दे के 30 से 40 बच्चे हमारे पास रहेंगे, जिनको टारगेट स्टडी हम करवाएंगे बेहतरीन तैयारी के साथ, आपके सपनों को साकार जरूर करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल जाने, तो आप सभी जानते हैं कि 1458 यहाँ पे पद निकले हुए हैं। 3 जनवरी से 23 जनवरी तक फॉर्म भरे गए थे, 25 जनवरी तक, और उसके बाद लास्ट डेट बढ़ा के दोस्तों 31 जनवरी कर दी गई थी, क्योंकि 2019 से जो पुराने कैंडिडेट थे उनको भी फॉर्म भरने का यहाँ पे मौका मिला था स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद दोस्तों, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि एग्जाम डेट जो है 22 से 28 फरवरी को शेड्यूल है दोस्तों, ठीक है। ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन आपको जो तैयारी है इसी डेट को मान के करनी है दोस्तों। पूरी तरह से समर्पित होकर आपको तैयारी करनी है दोस्तों, ठीक है। तो अब जान लेते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न की आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपसे 4 सेक्शन यहाँ पे पूछे जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जनरल एप्टीट्यूड दोस्तों। चारों ही सेक्शन इक्वल नंबर में बटे हुए हैं। 25-25 क्वेश्चन के यहाँ पे 4 सेक्शन होंगे। 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा पेपर सोल्व करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 सही अंक आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम को तैयारी करने की एक रणनीति होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है, एक प्लान होता है कि मैं इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकता हूँ, इस सब्जेक्ट में मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसका टाइम क्या कम है, कहीं और मैनेज कर सकता हूँ, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इस एग्जाम को क्रैक करने या सफलता पाने के लिए जो मूल सब्जेक्ट हैं दोस्तों, जो एक प्रकार से कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा मैथ डिसाइड करेगा दोस्तों। हाँ जी, आपका सिलेक्शन होगा या कि नहीं होगा ये डिसीजन
मैथ सब्जेक्ट के हाथ में रहेगा, क्योंकि रीजनिंग दोस्तों सबको आती है, हिंदी सबको आती है। अगर आप रीजनिंग में 25 में से 25 स्कोर कर रहे हैं ना, तो आपके साथी भी 25 में से ज़्यादा नहीं तो 22, 23, 24 का स्कोर तो कर ही लेंगे। सेम चीज़ हिंदी में है दोस्तों, हिंदी भी सभी की लगभग बराबर रहती है, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिसको वायु का पर्यायवाची, रात का पर्यायवाची, शुद्ध वाक्य छाटना नहीं आता होगा। एक दो क्वेश्चन का मिस्टेक हो सकता है, वो किसी से भी हो सकता है दोस्तों। रही बात जनरल एप्टीट्यूड की दोस्तों, इस बार सीआरपीएफ ने सरप्राइज किया हुआ है कि भैया कलरैक्टिकल एप्टीट्यूड आता था, अब जनरल एप्टीट्यूड दे दिया। तो इसमें क्या जीके आएगा, करंट अफेयर आएगा या कलरैक्टिकल एप्टीट्यूड आएगा? हो सकता है कि मिक्स भी आ जाए, कुछ क्वेश्चन जीके के मिल जाए, कुछ जनरल एप्टीट्यूड के मिल जाए, कुछ आपको कलरैक्टिकल एप्टीट्यूड, कुछ करंट अफेयर, तो मिक्स भी आ सकता है। तो इसमें सभी लगभग बराबर से ही तोले जाएंगे। हर बच्चा 25 में से 15, 16, 17, 18, बहुत ज़्यादा जीनियस होगा तो 20 या उससे कम ही स्कोर कर पाएगा। लेकिन दोस्तों जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका मैथ रहेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैथ एक चीज ऐसी है कि या तो आती है या नहीं आती दोस्तों, बात आ गई समझ में। जेके में कोई क्वेश्चन याद है तो टिक करेंगे, नहीं करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैथ आती है, क्वेश्चन हार्ड है, तो जिसको थोड़ी बहुत मैथ आती है वो कैलकुलेशन कर करके सवाल को सोल्व कर सकता है। लेकिन जिसको मैथ नहीं आती, चाहे इजी से इजी सवाल दे देंगे तब भी वो उसको नकारेगा कि भैया मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो मेन रोल है वो किसका है दोस्तों? मैथ का रहेगा यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं प्लान की बात करूं तो आपका प्लान रहना चाहिए दोस्तों, आपको मेन फोकस 3 सब्जेक्ट पे देना चाहिए, वो है मैथ, रीजनिंग और हिंदी दोस्तों। ये जो 75 नंबर का सेक्शन है ना, जिसने इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया, मैथ में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ लेने चाहिए जब आप 25 में से 15, 18 का क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरी कल ही वीडियो आ जाएगी। बचे हुए 5, 7, 10 दिन में अपनी तैयारी कीजिए, बढ़िया उन टॉपिक्स को तैयार करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल बेसिक लेवल आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जिसको मैथ नहीं आता है, कम आता है, तो इन टॉपिक को पढ़ लेगा तो वो भी 18 से 19 का स्कोर कर सकता है, ठीक है दोस्तों। और जो बच्चे एवरेज है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में, ये 3 सब्जेक्ट में दोस्तों पकड़ बना ली और आपने किसी तरह 75 में से दोस्तों 69 या 68 से 70 के आसपास भी स्कोर कर दिया, 75 में से, क्या आपके हिंदी में भी गलत होंगे? नहीं। क्या आपके रीजनिंग में भी ज्यादा गलत होंगे? नहीं। चांस तो मैथ में रहेंगे। तो अगर आप रीजनिंग और हिंदी में एक एक क्वेश्चन गलत भी मान लें और मैथ में 3 क्वेश्चन भी गलत करें, 25 में से 22 भी ठीक करेंगे, तब भी आपके 75 में से दोस्तों 70 सही हो सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और गलत कर सकते हैं, 68 के आसपास तो कर ही सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो मेन फोकस है वो मैथ, रीजनिंग, हिंदी पे होना चाहिए। अगर आप दोस्तों इन तीनों को मिलाकर मान लीजिए इसको 1 घंटा पढ़ रहे हैं, इसको 1 घंटा पढ़ रहे हैं, सफिशिएंट है। और मैथ को अगर आप 3 घंटे भी दे रहे हैं तो कुल मिलाकर दोस्तों 5 घंटे आप इन 3 सब्जेक्ट को दीजिए। ये नहीं सोचना है कि मेरे को रीजनिंग आती है तो रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक है, उनको आपको बार बार देखना पड़ता है। सीरीज है, कैलेंडर है, क्लॉक है, ठीक है, मिसिंग नंबर है, काउंटिंग फिगर है, ब्लड रिलेशन, प्रैक्टिस में होना जरूरी है। हिंदी में भी मुहावरे, पर्यायवाची, इनको रिवीजन करते रहिए ताकि कोई क्वेश्चन आए और ऐसा ना हो कि आता हुआ सवाल आपसे छूट जाए दोस्तों, ठीक है। तो कोशिश करना है कि इन पे आपको फोकस रखना है। अब मैथ पे ज्यादा ध्यान देने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भैया बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतने सब्जेक्ट पढ़ने के लिए अगर आप डेली आधा घंटा भी एक सब्जेक्ट को देंगे तो भैया 3.5 से 4 घंटे तो आपको जीके के चले जाएंगे। और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वहीं से करंट अफेयर पूछा जाएगा, है क्या कोई गारंटी? नहीं है। लेकिन दोस्तों वही 3 घंटे अगर मान लीजिए आपने परसेंटेज को दिए मैथ में, तो ये गारंटी है कि भैया परसेंट से सवाल आएगा। और अगर आपने परसेंट को ध्यान से पढ़ा तो दोस्तों वहां पे आप सवाल की पॉसिबिलिटी है कि आप सही कर सकते हैं, ठीक है। जबकि मैं जीके में आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 3 घंटे आपने भैया प्राचीन भारत पढ़ा या 3 घंटे आपने करंट अफेयर पढ़ लिया, और हो सकता है कि जो आपने करंट अफेयर पढ़ा वहां से क्वेश्चन नहीं बना, तो क्या करेंगे दोस्तों? वो टाइम खराब जाएगा। इसलिए जर्नल एप्टीट्यूड में लिमिटेड चीजें पढ़िए, मोस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बन सकता है वही पढ़िए। फालतू की फटीक नहीं करनी है। आने वाले 5-7 दिन में आप पूरी जीके नहीं पढ़ सकते दोस्तों, क्योंकि जीके अपने आप में महासागर होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो टाइम बचा के आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी को दीजिए। हिंदी में अगर मान लीजिए आप 1 घंटा मुहावरा पढ़ेंगे ना,
तो डेफिनेटली कोई ना कोई आ ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप विलोम शब्द पढ़िए, आप वर्तनी पढ़िए दोस्तों, आप संज्ञा पढ़िए, सर्वनाम पढ़िए, ग्रामर के रूल पढ़िए, वाक्यों को शुद्ध करना पढ़िए, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि 75 में से 70 का टारगेट यहां रखिए और यही आपका स्मार्ट प्लान होना चाहिए एग्जाम में जाते हुए कि मुझे इन 3 सब्जेक्ट में 75 में से 70 का स्कोर करना है। जीके में हर बच्चा चाहे कितना पढ़ लेगा 15 से 18 के आसपास स्कोर कर सकता है, एवरेज स्कोर कर सकता है। बहुत ज्यादा जीनियस होगा वही 20-21 के आसपास पहुंच पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इनमें 75 में से 70 करते हैं और 25 में से मान लीजिए अगर आप 10 भी करते हैं ना दोस्तों, तब भी आप 80 के आसपास पहुंचते हैं। और दोस्तों इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी नेगेटिव मार्किंग की वजह से, और कंपटीशन ज्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है, लेकिन दोस्तों तैयारी करने का टाइम बिल्कुल कम मिला है, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या सेफ स्कोर रह सकता है, अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस 75 में से 70 भी स्कोर कर रहे हैं और इस जीके में 25 में से 10 भी कर रहे हैं दोस्तों, तब भी आप 80 के आसपास पहुंच जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और अगर आप जर्नल कैटेगरी में हैं तो 80 स्कोर यहां पे 1458 पदों के लिए दोस्तों सेफ स्कोर है, आप इस चीज को मान के चलिए दोस्तों, ठीक है। तो अपनी तैयारी को अभी आने वाले टाइम में जो ये बचे हुए 10 दिन हैं इनमें इस प्रकार से कीजिए कि भैया मैं मैथ, रीजनिंग, हिंदी इनमें 75 में से 70 या 68 के आसपास 68 प्लस रहने की कोशिश करूंगा। जीके को लिमिटेड टाइम दीजिए दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूरे पूरे दिन जीके पढ़ते रहते लेकिन आता क्या भैया, मैथ में टाइम दीजिए। नहीं आता कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बेसिक लेवल तो पढ़ सकते हैं, तब भी आप 25 में से 12-13 तो स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जीके में कोई चांस नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरा प्लान है छोटा सा, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आपके साथ इन्वेस्ट करना नहीं चाहूँगा कि भैया ये पढ़ो वो पढ़ो, ये आपका काम है। मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बता देंगे, जीके के बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इनको पढ़ के आप आराम से मैक्सिमम स्कोर मैथ में कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगली वीडियो में जस्ट कल दोस्तों आपको मैं टॉपिक बताऊंगा मैथ के कि ये टॉपिक आपको एग्जाम से पहले डेफिनेटली पढ़ के जाने चाहिए, क्योंकि अगर ये टॉपिक आप कर लेंगे तो मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हैं मैथ में दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और दोस्तों अगर आप में से कोई बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है तो फटाफट मैसेज कीजिए, 1 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। धन्यवाद।